पाकिस्तान को डस रहे हैं। और ठीक है, और और ये बुनियाद है पाकिस्तान की। और इसको डिनायल मोड में अगर पाकिस्तान इसको ले जाएगा मेरे तो ख्याल ये से पाकिस्तान अगर इस मसले पर डिनायल मोड में जाता है तो पाकिस्तान अपनों को धोखे में रख रहा होगा। लेकिन इस बीच मियां आसिफ अली साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आसिफ भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ भाई, कुछ तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अगर आप उन तस्वीरों को देख रहे हो, पाकिस्तान ने लगातार ये इस बात को कहा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, जो उनके आतंकवादी हैं, उन्हें सरहद पार खदेड़ दिया गया है। ये जो तस्वीरें टीटीपी ने जारी की हैं, ये कह रहे हैं वो कि डेरा इस्माइल खान की हैं। बाकायदा बाइक पर ये लोग हैं, हथियारों के साथ घूम रहे हैं। सच क्या है आसिफ भाई, आप बताइए, क्या पाकिस्तान सरकार धोखे में रख रही है अपनी पब्लिक को या फिर और कोई बात है? देखिए, टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के अंजाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। पीएलए भी यहाँ पे मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो पहले जो मैं जुड़ता हूं आसिफ भाई, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। मैं एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, क्यों वेस्टर्न सेक्टर पर पाकिस्तान जो कह रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि टीटीपी के टेररिस्ट बाहर खदेड़ दिए गए हैं? देखिए, आपको इसको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान फौज का जो तरीका है टीटीपी के साथ लड़ने का, वो आप एक हवाई जहाज का अटैक कर देते हैं अफगानिस्तान में और उसको सिविलियंस को इसको मार देते हैं, और फिर आप उसकी न्यूज निकालते हैं कि हमने टीटीपी के 26 मार दिए, 36 बरमाल मार के दिए। पक्तिका में जो अटैक हुआ था। हाँ हाँ हाँ, पत्रिका में एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब इस टाइप की रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आती हैं तो आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लियर स्टेटमेंट दी थी। जो ये अटैक्स हुए थे, पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट थे, एक दूसरे देश के अंदर घुसते हैं और वो बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किए थे। बालाकोट जैसा एक वाकया उनको जो उनके सपने में आया होगा। तो और वो बोलते हैं कि हमने जो पूरा टेररिस्ट कैंप नष्ट कर दिए और हमने टेररिस्ट को मार दिया। और वहां से अफगानिस्तान की स्टेटमेंट आती है कि इन लोगों ने बच्चे और महिलाओं के ऊपर वार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम कैसे लें। और इसीलिए अभी जो ये रिपोर्ट आ रही है आपकी, जो पाकिस्तान से आ रही है कि ये इसको बोलते हैं कि हमने टीटीपी को खदेड़ दिया है। तो हमको जिस टाइप की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वहां से मिलती हैं, वो तो ये बोलती नहीं है। और जो किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट दे रहा है। और जैसे आपने एक वीडियो भी अभी दिखाया है कि इसमें दो नौजवान दिखाई दे रहे हैं जो टीटीपी के हैं और वो आम घूम रहे हैं। तो आप मुझे आश्चर्य होता है कई बार। और पाकिस्तान का जो ये एक डिनायल हर एक चीज का आता है, क्योंकि कोई भी अगर देश अगर अपनी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करता है तो वो उस ऑपरेशन का नमूना सामने रखता है। जी, हथियार ये हमको दिखाइए, आप उनकी डेड बॉडीज दिखाइए, उनके हथियार दिखाइए, ऑपरेशन का नाम बताइए। आपने क्या ऑपरेशन किया आपने टीटीपी के अगेंस्ट, और आपने कितने मारे टीटीपी के लड़ाके, और आपने कितने हथियार जब्त किए उनके, उसके बारे में तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। ठीक है सर। मियां आसिफ अली मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा कि उनका भी वर्जन समझा जाए। आसिफ भाई, मैं एक बार फिर उन्हीं तस्वीरों की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा जो टीटीपी ने जारी की हैं। क्या मैं ये कहूं कि पाकिस्तान इस पर भी डिनायल मोड में है कि ये तस्वीरें झूठी हैं, या फिर अगर टीटीपी कह रहा है ये सच है और डेरा इस्माइल खान की हैं, तो पाकिस्तान के लिए आंखें खोलने का वक्त है कि हथियारबंद टीटीपी के टेररिस्ट इतना अंदर तक आ चुके हैं और खुलेआम बाइक पर घूम रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो इश्यू साथ ये है कि यहाँ पर एक बहुत
अफगान वॉर के दौरान यहाँ पे आई थी। और ये जो लोग फुटेजेस में दिखा रहे हैं आप लोग, तो इस तरह के अफगानी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में घूम रहे हैं। वो अच्छा। कहीं पे भी घूम रहे हैं। एक करीब अफगानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। और अक्सर ये जो है ये मिलिटेंट्स के साथ होते हैं। जितनी सपोर्ट आज तक मिलिटेंट्स को मिली है वो मिली है, तो ये लोग मौजूद हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा आसिफ भाई, आपसे बहुत कोशिश की लेकिन आपका नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है, आवाज़ बहुत दिक्कत कर रही है। माफ़ी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन कोचर साहब, पाकिस्तानी आर्मी कहती है वो बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया था और वो स्टेटमेंट ये था कि टीटीपी को तो हमने ही गोरिल्ला वारफेयर सिखाया है, इनको टैकल करना, इनको टोन डाउन करना हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है और वो हम बहुत आसानी से कर भी लेंगे। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि टीटीपी रिवर्ट कर रहा है और ऐसा रिवर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है? जब हम एक फौज की बात करते हैं तो ट्रेनिंग एक अपनी जगह होती है और उसका मोराल और उसकी मोटिवेशन एक जगह होती है। जो जज्बा होता है लड़ने के लिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि टीटीपी में वो जज्बा हमको दिखाई दे रहा है। दूसरा एक अहम बात जो मैं इसको यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान फौज में 28 बलूच रेजिमेंट्स और वो बलूच रेजिमेंट्स में ऑफ कोर्स वो मिक्स्ड हैं, उसमें पंजाबी भी हैं, बट उसमें बलूच भी बहुत ज्यादा है। और जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अभी पढ़ रहा था, कई बलूच रेजिमेंट्स के जवान वहां से भगोड़ा हुए हैं और टीटीपी और बीएलए में शामिल हो गए। और जो उनको पाकिस्तान फौज में जो भी उनकी सिखलाई थी हथियारों के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, वो ये बीएलए को भी ट्रेनिंग अपना दे रहे हैं। और बीएलए के जितने भी सोल्जर्स हैं ये हाईली मोटिवेटेड हैं। देखिए, एक फौज जो होती है ट्रेनिंग उसके लिए काफी नहीं होती। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, मैं इसमें जो इसको दो राय नहीं रखूंगा। पर लड़ने के लिए आपको जज्बा चाहिए और वो आपको एक ताकत अपना चाहिए कि आपको वो चीज समझ आए कि जिस कॉज के लिए मैं अपना फौजी हूं और जिस कॉज के लिए मैं एक्चुअली लड़ रहा हूं वो जायज है कि नहीं जायज है। आपने अभी देखा कि कर्नल्स एंड बिलो ने पाकिस्तान आर्मी के चीफ के अगेंस्ट चिट्ठी लिखी। और जब ये इमरान खान का इंसिडेंट हुआ था लाहौर गैरिजन में, जब कोर कमांडर का हेडक्वार्टर को इन लोगों ने रैंसैक किया था, उस टाइम पे